नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज और इन खबर पर। मैं हूं प्रियांशी। यदि आप भी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा भी दे रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अपना 100% देने के बाद भी आखिर आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं और आप कुछ अलग करके इस सफलता को पाना चाहते हैं, तो आज आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, सबसे पहले राम राम। सावन के इस पावन महीने में जो विद्यार्थी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या उपाय करें कि उन्हें सफलता मिल जाए? चलिए, सबसे पहले बताते हैं आईएएस आईपीएस या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसी कौन से ग्रहों के योग से वो सफल होते हैं, सेलेक्ट होते हैं और किसी बड़े ओहदे पे वो ऑफिसर बनते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे जो जिम्मेवार ग्रह होते हैं वो 4 ग्रह होते हैं। आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और साथ में शनि और मंगल। अगर इनमें से किसी भी ग्रह का योग आपस में बना हुआ हो या दृष्टि बनी हुई हो तो निश्चित उनको सफलता मिलती है। अब आपकी कुंडली में ऐसे कौन से घर जिनमें इन ग्रहों का योग हो या इन ग्रहों पे इनकी दृष्टि हो, तो आप हर एंगल से ये योग अगर लेके पैदा हुए हैं तो फाइनल आप तैयार रहिए किसी बड़े ओहदे पे बैठने के लिए। देखिए, सबसे जिम्मेवार होता लगन और लग्नेश। अगर किसी भी जातक का लगन बहुत मजबूत है तो वो तो हर विषय में सफलता मिलती है, यानी लगन ही मेन हेड है। अब आपको बताते हैं, लगन के साथ 3rd भाव यानी आपका 3रा भाव, आपका 6 यानी 6ठा भाव और आपका 10th यानी 10म भाव, कर्म भाव। अगर इन्हीं ग्रहों के साथ शनि मंगल या सूर्य चंद्रमा का कोई योग बन रहा है, आपस में योग बन जाए, दृष्टि योग बन जाए, तो निश्चित आपको कंपटीशन से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे जो इसमें बलवान ग्रह है वो है 6th हाउस। 6th हाउस को आप किसी भी विद्वांस को दिखाइए कि मेरा 6ठा भाव जो है, 6th भाव है, वो क्या कहता है हमारे जीवन में। कहीं भी किसी भी विषय के लिए, वो बिजनेस हो या जॉब हो या वो डॉक्टर के लिए हो या आईएएस आईपीएस के लिए हो, सबसे मजबूत घर हमने 6th हाउस को पकड़ा है, जहां से रियल कंपटीशन करके वो आगे निकलता है। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह, कंपटीशन अपनी जगह। सामान्य रूप से सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी तो सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में है। अब आपको बताते हैं एक अद्भुत उपाय कि कैसे आपको सफलता मिले। सबसे पहले आप जिस भी विद्वान से अध्ययन कराएं उससे पूछ लीजिए शनि मंगल और सूर्य चंद्रमा की स्थिति, कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों का क्या योगदान है। अब आते हैं आपके उपाय पर। देखिए, नित्य नेम ईमानदारी से आप पूरे विश्वास के साथ पहले पढ़ाई करें। आपने पूरी ईमानदारी से अध्ययन करना है कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। अब आते हैं ज्योतिष के आधार पे जानने के लिए कि क्या करें। अगर कोई ग्रह अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए और सफलता कैसे मिले। देखिए, आपको एक अद्भुत उपाय मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक दिन सावन के इस महीने में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आप देसी घी मिला के जल में बाबा का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करें। इसमें श्रद्धापूर्वक का विषय यह है कि पूरे विश्वास के साथ कि मैं जो करने जा रहा हूं इसका रिजल्ट मुझे निश्चित मिलेगा। नंबर 2, इस सावन के महीने में अगर कोई महादशा इसमें से चल रही हो, जैसे किसी की सूर्य की महादशा चल रही हो, किसी की चंद्रमा की चल रही हो, किसी की मंगल की चल रही हो या किसी की शनि की चल रही हो, तो किसी भी विद्वान से आप इसका 4 गुना जाप कराइए। जैसे सूर्य की दशा है, सूर्य की जो भी वो संख्या बताई 4 गुना कराइए। शनि की जैसे 23,000 संख्या होती है तो 23 चौकू 92,000 जाप आप कराइए। आप देखिएगा आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब आपको बताते हैं एक और अद्भुत उपाय
किसी भी पार्क में या किसी मंदिर में या कहीं भी आपको खाली जगह मिल जाए तो इस सावन के पावन पवित्र महीने में एक बड़ का पेड़, वटवृक्ष और एक पीपल का पेड़ आप लगवाइए थोड़ी दूरी पे, जिनकी आपस में छाया ना मिले, थोड़ा दूर हो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग ग्रहों के वृक्ष हैं। ये दोनों वृक्ष जब लग जाएं, थोड़ा इन्हें पाल के बड़ा कीजिएगा। आप निश्चित, आपका पढ़ाई आपकी ईमानदारी से की है तो जो बाधा है वो दूर होगी और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये सब आजमाए हुए उपाय आप लोग को बताए गए हैं। हमने काफ़ी स्टूडेंट को बताया तो निश्चित उन्हें सफलता मिली, ऐसा हमारा विश्वास है। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को राम राम।